वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का इस्लामाबाद में ज़ेर इल्तिवा मॉडल जेल का दौरा। मॉडल जेल के मुख्तलिफ हिस्सों का मुआयना किया, तामीराती कामों पर पेशरफ्त का जायज़ा लिया। वज़ीर दाखिला के प्रोजेक्ट से पहले मरहले को रवां बरस मुकम्मल करने की हिदायत। कहा, दिन रात काम करके तामीराती सरगर्मियाँ हर सूरत मुकर्रर मुद्दत में मुकम्मल की जाएँ। पहले मरहले में मॉडल जेल में 1500 कैदियों की गुंजाइश होगी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में नई तारीख रकम इंडेक्स मुल्की तारीख की सबसे बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स में 1811 पॉइंट्स का इजाफा, इंडेक्स में 1,27,438 पॉइंट्स की बुलंदी को छू गया। गुज़िश्ता रोज इंडेक्स 1,25,627 की सतह पर बंद हुआ था। महंगाई के सताए अवाम पर हुकूमत ने एक और बम गिरा दिया। आइंदा 15 रोज के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ा फैसला। पेट्रोल की कीमत 8 रुपये 36 पैसे बढ़ा दी गई। हाई स्पीड डीजल में 10 रुपये 39 पैसे महंगाई कर दी गई। वजारत खजाना के नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल की नई कीमत 266 रुपये 79 पैसे फी लीटर, हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 272 रुपये 98 पैसे मुकर्रर कर दी गई। पेशावर में बीआरटी किरायों में इजाफा, 5 किलोमीटर तक सफर पर किराया 20 से बढ़ाकर 30 रुपए कर दिया गया। 40 किलोमीटर के सफर पर किराया 70 रुपए होगा। एक बार टिकट खरीदने की कीमत भी 60 से बढ़ाकर 70 रुपए कर दी गई। महकमे ट्रांसपोर्ट के मुताबिक किरायों में इजाफा बढ़ती महंगाई के बायस किया गया। हुकूमत का बिजली के बिलों में इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी खत्म करने का फैसला। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी ने तमाम वज़राए आला को खत लिख दिया। मुतअद्दिद चार्जेस, टैक्सेस और ड्यूटियों की वजह से पैदा होने वाली पेचीदगियों को दूर करने के लिए तमाम वज़राए आला से ताउन तलब कर लिया गया। अवैस लगारी ने खत में कहा कि बिजली के महंगे निर्ख अहम चैलेंज हैं। खत में विफाक के IPPs के मुआहदों पर नजरसानी समेत दीगर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स का भी जिक्र है। यह कदम न सिर्फ बिजली के बिलों को मजीद शफाफ बनाएगा बल्कि समझने में भी आसान होगा। मुहर्रम उल हराम के दौरान पंजाब में अमन अमान बरकरार रखने के लिए मरियम नवाज के अहम इक़दाम। पहली मरतबा सूबे में साइबर पेट्रोलिंग का आगाज। सोशल मीडिया पर फेक न्यूज़ की रोकथाम के लिए पंजाब IT बोर्ड का मखसूस पोर्टल फाल हो गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती है, मुहर्रम में सोशल मीडिया पर फेक न्यूज़ नशर करने पर कार्रवाई होगी। मजहबी हमआहंगी को नुकसान पहुँचाने वाली किसी भी सरगर्मी या झूठी मालूमात के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। वज़ीर आला गंडापुर का इस्तीफा मांगने वाले थरपारकम में भूख से हलाकतों पर बिलावल भुट्टो और मर्री में सयाहों के जाँ बहक होने पर मरियम नवाज से इस्तीफा मांगे। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ निसा ने स्वात पर वजाहत पेश कर दी। कहते हैं, स्वात का मौसम खराब था, एयर एम्बुलेंस के इस्तेमाल पर बड़े नुकसान का खदशा था। गफलत के जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई जारी है। तजावुज़ात को भी गिराया जा रहा है। मोदी और उनके चंद साथियों ने भारतीय सियासी और अस्करी निजाम को बुरे तरीके से नीचा दिखाया। भारत की इंतहाई तजलील हो चुकी, अब भारतीय फौज भी इसे कबूल नहीं कर रही। कौमी सलामती के साबिक मुशीर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नासिर जंजुआ की गुफ्तगू। कहते हैं, पहलगाम वाक़े की बुनियाद पर मोदी ने जो इक़दाम किए उसे दुनिया कबूल नहीं कर रही। तजलील शुदा और शिकस्त खुर्दा ज़हन से हमेशा खतरा रहता है। भारत इससे भी बड़ी और मुख्तलिफ हरकत करने की कोशिश कर सकता है। पाकिस्तान का सलामती कौंसिल से गज़ा में मुजालिम रोकने के लिए इक़दामात का मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तक़िल मंदूब आसिम इफ्तिखार कहते हैं, गज़ा में इंसानी इमदाद पर पाबंदियाँ ख़त्म की जाए, महफूज रसाई दी जाए। गज़ा के शहरी एक छोटे से इलाके में महसूर और बार बार नकल मकानी पर मजबूर हैं। फ़िलिस्तीनी रियासत के क़याम के लिए आला सतह बैनुल अक़वामी अमन कॉन्फ्रेंस जल्द अज जल्द बुलाई जाए। गजा की मौजूदा सूरत हाल की जिम्मेदार हमास है। हमास ने हथियार डालने से मना किया, मुग़नियों को हिरासत में रखा हुआ है। अमरीका गजा में सीज़ फायर के लिए कोशिश कर रहा है।
ترجمان امریکی محکمہ خارجہ ٹیمی بروس کی پریس کانفرنس کا ایران کے ساتھ ہمارے عمل نے ثابت کیا کہ ہم چاہتے ہیں صدر ٹرمپ نے مشرق وسطی کو ہمیشہ کے لیے تبدیل کر دیا، ایران باقی ملکوں کے ساتھ معمول کے تعلقات بحال کرے۔ اسرائیل کے غزہ پر حملے نہ تھم سکے، صہیونی فوج کی غزہ میں شدید بمباری، مزید 95 فلسطینی شہید ہو گئے۔ عرب میڈیا کے مطابق شہداء میں امداد کے حصول کے لیے کھڑے لوگ بھی شامل، غزہ سٹی اور شمالی علاقوں میں 62 فلسطینی شہید۔ اسرائیلی بحریہ نے غزہ سٹی کے ساحل پر واقع ایک کیفے کو بھی نشانہ بنایا، حملے میں 30 سے زائد فلسطینی شہید جبکہ درجنوں زخمی ہو گئے۔ سابق آل راؤنڈر اظہر محمود پاکستان ٹیسٹ ٹیم کے قائم مقام ہیڈ کوچ مقرر، پاکستان کرکٹ بورڈ کا اظہر محمود کی تقرری پر اعتماد کا اظہار۔ کائن کی رہنمائی میں ریڈ بال عالمی سطح پر مزید منظم، مضبوط اور مؤثر کارکردگی دکھائے گی۔ اظہر محمود تجربہ کار کرکٹر، ذہین اور کامیاب کوچنگ کیریئر کے حامل ہیں۔ اظہر محمود نے قومی ٹیم کے اسسٹنٹ کوچ کے طور پر طویل عرصے اہم کردار ادا کیا۔ اور ملک کے بیشتر علاقوں میں بادل برسنے لگے، اسلام آباد، راولپنڈی میں گرج چمک کے ساتھ موسلادھار بارش۔ اسلام آباد میں بارش کے باعث فلائٹ آپریشن متاثر، ہنگامی صورتحال کے پیش نظر واسطہ راولپنڈی میں ہائی الرٹ، ٹرین ایمرجنسی نافذ۔ باغ اور گرد و نواح میں بھی تیز بارشیں، مختلف علاقوں میں بارش، بجلی کی فراہمی معطل۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران سب سے زیادہ بارش اٹک میں 34 ملی میٹر ریکارڈ کی گئی۔ کشمیر کے مختلف مقامات پر بھی موسلادھار بارش کا امکان۔